और ये है टोली शैतानों की जो दिखाएगी बच्चागिरी टीआरडी लिटिल मास्टर्स में। ए रुको! हे भगवान, ये लड़के जरूर इस लड़की के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। अब किसको बोले? भैया, भैया जल्दी चलिए, लिफ्ट को रोकिए। 2 लड़के जबरदस्ती एक लड़की के साथ अंदर लिफ्ट में घुस गए हैं, उसे परेशान करेंगे। अरे मैडम, वो पब्लिक लिफ्ट है, उसमें कोई भी किसी के साथ जा सकता है। अरे आप हमारी बात नहीं समझ रहे, बदमाश लड़के हैं, गलत नियत से अंदर घुसे, कहीं कुछ कर दिया उस लड़की को तो आइए जल्दी। देखो बदतमीजी मत करो, बता रहे हैं तुम्हें। बताने से क्या होगा मैडम, हिसाब तो बराबर करना ही होगा ना। देखो जाने दो हमें, नहीं तो। कितना करती है भाई, कह रही है जाने दो वरना। देखो जाने दो हमें। अरे तो कहाँ रोक रहे हैं हम, काम हो जाए तो चली जाना। कौन सा जिंदगी भर हम तुमको यहाँ रोक के रखेंगे। भैया लिफ्ट को खोलिए। मैडम आप समझ नहीं रही है, लिफ्ट चल रही है, ऐसे कैसे रोक दूं? जहाँ रुकेगी वहीं तो जा सकता हूँ उसके पास। देखो जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। अब और कोई बदतमीजी की ना तो बता रहे हैं बहुत भुगतोगे तुम। अब आगे भी जो कुछ होगा ना उसके भी जिम्मेदार हम ही दोनों होंगे। हमें कुछ पता नहीं, आप कैसे भी रोकिए। वो लड़के बहुत बदमाश है, हमें बहुत डर लग रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। जाने दो हमें प्लीज, प्लीज हमें जाने दो। भैया ये लिफ्ट तो कहीं रुक गई है। हमने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ जरूर है। चेगाल पे भी मारी ना मैडम, चेगाल पे भी मारिए ना। जाने दो हमें प्लीज। भैया कुछ भी कीजिए लेकिन लिफ्ट का पता लगाइए। हम पहले पुलिस को फोन करते हैं। सम्राट जी से हम बाद में बात करेंगे, पहले पुलिस को फोन लगाना जरूरी है। क्या हो रहा है भाई? फोन काटेगी मेरा कॉल कट करेगी ये? हिम्मत कहां से आ गई इसके अंदर? मेरा कॉल कट करके किससे बात कर रही है ये? क्या हुआ भैया? मैडम लिफ्ट कहाँ रुकी है समझ में नहीं आ रहा है। भैया कुछ भी करिए लेकिन खोलिए इसे, हमें नहीं पता कैसे करेंगे आप। किससे पता कराएं? छोड़ दो। ओ भैया छोड़ दो ना, अब हमारी बारी है। हमें भी मार खाने दो ना इन खूबसूरत से हाथों से। भैया कहाँ है लिफ्ट? चौथे और 5वें माले के बीच में फंसी है। चौथे। बचाओ, बचाओ प्लीज, कोई बचाओ, बचाओ। बहन जी हम सब हैं आपके साथ, आप इन लुच्चों से डरिएगा मत। और खबरदार अगर लड़की को हाथ भी लगाया आप लोगों ने तो 1 मिनट में ये लिफ्ट भी खुल जाएगी और पुलिस भी आ जाएगी। चुपचाप बाहर निकल आओ बिना लड़की को नुकसान पहुंचाए।
ये लिफ्ट तो नीचे जा रही है। सर, पकड़िए इन बदमाशों को, यही है वो रहे, पकड़ो उनको, पकड़ो जल्दी। मजनू बनने का ज्यादा शौक है ना तुम्हें? हैं? चस्का चढ़ा है मजनू बनने का? हैं? अभी दिखाता हूं तुझे सब कुछ। सारी मजनूगिरी निकालूंगा तुम लोगों की। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। आप ठीक तो है ना? आइए आइए। मैडम की वजह से आज आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच गईं। थैंक यू सो मच। आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है बहन जी, अब सब कुछ ठीक है, आप रोइए मत प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ही ने हमें कॉल किया था? जी हाँ सर, यही दोनों वो बदमाश थे जो इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, और जब इन्होंने विरोध किया तो जबरदस्ती इनके लिफ्ट में घुसकर इन्हें तंग कर रहे थे। आपका इनके साथ क्या रिलेशन है? क्या आप दोनों साथ में थी? नहीं सर, हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, पर मुसीबत में फंसी हर औरत का रिलेशन हर औरत से होता है। हमने इनको मुसीबत में देखा और इनकी मदद करने चले आए, बस। सुनकर अच्छा लगा। आप दोनों में कोई भी रिलेशन ना होने के बावजूद आपने इनकी मदद की। गुड। ठीक कह रहे हैं सर, वरना आजकल तो लोग खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ भी नहीं। सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन दोनों बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा ऐसी घटिया हरकत करने के लिए। इन जैसे बदमाशों की वजह से लड़कियां घरों से बाहर निकलने में डरती हैं। इन लोगों को सबक तो मिलना ही चाहिए। ऐसे बदमाश जब तक लड़कियों को कमजोर समझते रहेंगे तब तक हम लड़कियों पर ये हावी होते रहेंगे। चाहते तो हम भी यही हैं कि इन जैसे गुंडे मावालियों को सजा मिले, लेकिन क्या करें, कोई भी आम आदमी डर के मारे इनके खिलाफ गवाही देने नहीं आता। मतलब ये मैडम, अगर आप सचमुच चाहती हैं कि इन जैसों को सजा हो तो आप पुलिस स्टेशन में आकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए, और कल पुलिस थाने आकर इनकी पहचान करनी होगी। एक बार आपका बयान दर्ज होगा, चार्जशीट बनेगी तो कानून भी इन्हें सजा दे देगा। और अगर आप कल नहीं आएंगी तो ये आसानी से छूट जाएंगे और इनकी हिम्मत और बढ़ेगी, और फिर इसी तरह ये ऐसी उटपटांग हरकतें दोबारा करेंगे। हम जरूर आएंगे सर। अब बस आप इनको और परेशान मत कीजिए, ये हमारी वजह से वैसे ही बहुत परेशान हो चुकी है। देखिए मैडम, गवाह के बिना कुछ भी नहीं होगा। क्या मैडम, आप आएंगी ना? जी सर, हम आएंगे। अपने एक कदम से अगर हम समाज और औरतों के कोई भी काम आ सके तो हम आएंगे। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से हम पीछे नहीं हटेंगे सर, हम जरूर आएंगे। चलो, ए चल। रश्मि! रश्मि!
क्या हुआ? क्यों बुला रहे हैं आप हमें? एक बात बताओ रे, ये सम्राट और उसके परिवार के बारे में और क्या क्या छुपाया तुमने? मतलब ये है कि सम्राट की बहन भी है, और इतनी बड़ी बात तुमने हम सबको बताई नहीं। ये बात किसने बताई आपको? तुम्हारे पिताजी नहीं आए थे यहां बताने, खुद उर्मी ने बताया है। रश्मि जवाब दो, क्यों छुपाया? उन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है उस लड़की से। उन लोगों को ना इस बारे में कुछ कहना पसंद है, ना ही कुछ सुनना पसंद है, इसलिए नहीं बताया आप लोगों को। और आप सब लोग इस तरह से हम पे इल्जाम क्यों लगाते जा रहे हैं? और वैसे भी ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि नहीं बताया तो आफत आ गई। अरे वाह रे रश्मि वाह, उन्हें पसंद नहीं तो उसका मतलब ये हुआ कि उस बात की जानकारी भी नहीं होनी चाहिए हमें। अरे तुम्हें अपने घर वालों को तो बताना चाहिए था ना। तो क्या करते बुआ जी? सम्राट को उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं है। उस लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने पसंद के लड़के से शादी की, तो सम्राट ने तोड़ दिए सारे संबंध उससे। अब जब वो लड़की उस घर का हिस्सा है ही नहीं, तो आप सबको बताने का क्या मतलब बनता है? नहीं, अगर हम आपको बता भी देते तो क्या कर लेते आप लोग? ज्यादा से ज्यादा क्या होता? आप लोग आपस में बातचीत करते। आप लोग के बातचीत करने से क्या सम्राट उसे अपने घर पे वापस बुला लेता? तो तर्क मत करो हमारे सामने, समझी? वो उस घर की लड़की तो है ना। और जब सम्राट अपनी सगी बहन के साथ रिश्ता तोड़ सकता है, अपने बचपन के दोस्त के साथ रिश्ता तोड़ सकता है, तो क्या गारंटी है कि वो उर्मी के साथ ऐसा नहीं करेगा? तब कौन होगा इसका जिम्मेदार? तुम लोग ही इसकी जिम्मेदारी। तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना, तो हम लोग सोचते कि उनसे रिश्ता जोड़ना है या नहीं। रश्मि, अगर सही बात बताई होती ना तो इस बात पर आगे पीछे विचार करते, ना कि रिश्ता जोड़ने चले जाते उस लड़की से। अरे रिश्तेदार है हमारी लड़की ब्याही है उनसे, तो क्या इतना भी जानने का हमारे लोगों को हक नहीं है? रश्मि बेटा, रिश्तेदारी करने में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और फिर ये तो खून का रिश्ता है, या नाम ना लेने से ये टूट तो नहीं जाएगा ना। रश्मि, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे हम तो यही सोचते रहे कि बड़ी करीबी जगह में शादी की अपनी बेटी की, सब देखा भाला समझा बूझा है, लेकिन इतनी बड़ी बात छुपाई गई हम सबसे। और इस काम में तुम भी उन्हीं का साथ दे रही थी। अरे ये तो सोचो कितनी करीबी निभाई है रश्मि ने हम सबसे। बहू हमारी, लेकिन बुआ ही है सब कुछ इसकी। अरे इस घर का भला थोड़ी सोचे है जे। रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा है तुम पर रश्मि। उस घर में लड़की भी आई है हमारी। इतनी बड़ी बात तुमने गलती से भी अपने जबान पे नहीं लाई है। राम ही जाने अब ये सबकी क्या सच्चाई है। ये बात छुपा के किसी का या उर्मी का कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, जो सबके सब इस तरह से हमारे पीछे पड़े हुए हो? फालतू बात की ना तो दूंगा रख के। एक तो इतनी बड़ी बात हमें बताई नहीं, ऊपर से नियम समझा रही है। हाँ, नहीं बताई आपको ये बात तो क्या जान लेंगे हमारी? अब जो हो गया सो हो गया। तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो बस। देखा देखा आपने, कुछ बोलने के लिए नहीं है तो चुपचाप अंदर चली गई। बस करो गौरव। अरे ये तो फिर भी बच्चों की श्रेणी में आती है, पर समधी जी ने इतनी बड़ी बात छुपा ली, इतना बड़ा सच नहीं बताया हमें। ये बात का दुख और अफसोस तो है हमें। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, हम तुम्हारे साथ बाजार घूमने जाएंगे। हाँ, तुम्हारी उंगली पकड़कर। देखो श्री कैसे हंस रही है। देखे देखो देखो तुम्हारी चाची आ गई। तुम्हें देखकर कितनी खुश हो रही है। चाची को देखकर भी कैसे हंस रही है, देखो देखो। अरे हमारी छोटी परी आज दादाजी के गोदी में खेल रही है। पापा को भी बहुत मजा आ रहा है अपनी नन्ही परी के साथ खेल के। हाँ बहू, बेटे से ज्यादा पोता पोती में ज्यादा मोह होता है। और हमारे तो ये बात की खुशी है कि इस घर में हमारे साथ भी कोई बात करने वाला, हमारी कोई सुनने वाला है। आ गई बहू तुम, ले आई सारा सामान।
इसे कहाँ सामान लेने गई थी? बहुत ही देर लगा दी तुमने तो। माँ जी आप पूछिए मत, आज हमें इतनी देर क्यों हो गई। आज मॉल में कुछ ऐसा हुआ कि हम इतनी बड़ी उलझन में पड़ गए थे माँ जी, बाप रे बाप। और मुसीबत इतनी बड़ी थी कि हम उसे नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते थे। और फिर फोन बंद हो गया। इनसे बात करनी पड़ेगी, हम तुरंत फोन चार्ज पे लगाते हैं पहले। लेकिन हुआ क्या बहू? कैसी मुसीबत आ गई? बताते हैं माँ जी। अरे ये सब छोड़ो उर्मी, ये बताओ ले आई केक का सारा सामान? अब की बार तो हम भी केक बनाना सीखेंगे तभी तो मुन्नी के जन्मदिन पर हम बड़ा सा केक बनाएंगे। तुम्हें केक की पड़ी है कंचन? अजय मुसीबत के बारे में बोल रही है, वो नहीं सुना तुमने? तो कब मुसीबत खिलाएंगे अपनी बिटिया को? चुप कर। हमारा कलेजा हकर हकर कर रहा है अजय मुसीबत का नाम सुन के। बताओ क्या हुआ था? कौन सी मुसीबत आ गई थी? माँ जी आज हमने एक लड़की को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। पूरी तरह से फंस गई थी वो। वो दोनों बदमाश लड़के बदला लेने की नीयत से उसके पीछे पड़े हुए थे। वो बदमाश तो वहां से भी भागकर निकलने में सफल हो जाते। अच्छा हुआ कि वो पुलिस टाइम पे पहुंच गए। हम ही ने पुलिस वालों को आवाज लगाई और उनको पकड़वाया। इतने बेशरम लड़के थे। अब पुलिस के डंडे पड़ेंगे, अक्ल ठिकाने आएगी दोनों की। तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस को बुलावे की? जे झमेले में पड़ेगी? हाँ माँ जी इसमें झमेले में पड़ने वाली कौन सी बात है? उस लड़की के साथ इतना गलत हो रहा था हमारे सामने, हम उसको अकेला छोड़कर कैसे आते? सच्ची औरत की मदद तो कोई भी नहीं करता, सब मजे लेने में बिजी हो जाते हैं। माँ जी अगर आज हमने उसकी मदद नहीं की होती तो न जाने उस लड़की के साथ क्या होता। तुम्हारे अलावा कोई नहीं था उस बेचारी लड़की की मदद के लाने? तुम्हें इस सब में कूदने की क्या जरूरत थी? अरे अगर हर कोई यही सोचने लगेगा तो कोई किसी की मदद के लिए आगे ही नहीं आएगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया बहू, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया है। तुमने जिस लड़की को बचाया है ना बहू, उसका और उसके अपनों का आशीर्वाद और दुआएं मिलेंगी तुम्हें। हमें बहुत खुशी और गर्व है कि तुम हमारे घर की बहू हो। वेरी गुड गुड, क्या बात है, बहुत सही। क्या बहादुरी वाला नाम कमाने वाला काम किया है ना आपकी बहू ने। मुझे इतनी प्राउड फीलिंग हो रही है, मैं क्या बताऊं। इसके लिए इन्हें ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा, देखना 26 जनवरी के दिन दिल्ली इंडिया गेट पर। हम भी आएंगे वहां ताली मारने के लिए, और टीवी वाले आपका भी इंटरव्यू लेंगे कि कैसा लग रहा है आपको कि आपकी बहू इतनी बहादुर है, कैसा लग रहा है। स्पीच लिख के याद कर लीजिए, काम आए। और आप इनके साथ मिलके सोशल वर्क करना क्यों नहीं शुरू कर देती हैं? बहुतों को भला हो जाएगा भाई, और अलग से इनाम और अवार्ड भी मिलेंगे। पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, सब यहाँ ऐसे घर में लटका दूंगा मैं। और फिर मैं भी घमंड में अपने गले में यूं ढोलक टांग कर पूरे झांसी में नाचूंगा कि देखा मेरी बीवी कितनी बहादुर है, देखा मेरी बीवी कितनी बहादुर है। और फिर पूरा शहर मिलकर आपको एक नई लक्ष्मीबाई घोषित कर देगा, और आपका एक बड़ा सा पुतला इलायट चौराहे पे टांग दिया जाएगा। क्या बात है। और फिर इलायट चौराहे का नाम इलायट चौराहा नहीं रहेगा, जानती है क्या हो जाएगा? वीरांगना उर्मी चौराहा। वाओ, you'll be famous। अब मुंह लटका के क्यों खड़ी हैं? सही तो है, यही तो सही लगता है आपको कि आपका पति आपको फोन कर रहा है और आप उसका फोन काट के एक अनजान महिला की मदद कर रही हैं। हाँ, देखो। ठीक है भाई, अब हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो अननोन लेडी होगी, क्या करें।
आप उस लड़की की आबरू बचाने के लिए पूरा पुलिस स्टेशन हिला रही थी, लेकिन मेरा फोन उठाने के लिए टाइम नहीं था आपके पास। वेरी गुड। ऐसी बात नहीं है सम्राट जी, हम बहुत हड़बड़ी में थे। उस वक्त उस लड़की की मदद करना बहुत जरूरी था। क्यों भाई? ठेका लिया था आपने उसका? क्या बॉडीगार्ड बन गई थी उसकी? नहीं सम्राट जी, एक औरत होने के नाते हमारा फर्ज था कि हम उसकी मदद करें। कोई मर्द अगर औरत की मदद नहीं कर सकता है तो एक औरत को दूसरी औरत की मदद के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। इस सिचुएशन में तो कोई भी हो सकता था ना। कल को हमारे साथ या फिर अपने परिवार से किसी भी औरत के साथ ऐसा होता, और अगर कोई मदद के लिए नहीं होता तो सोचिए कितना गलत होता। सम्राट जी, अगर आज हमने सही वक्त पे उस लड़की की हेल्प नहीं की होती तो न जाने उसके साथ क्या हो जाता। उसके साथ जो होता सो होता। एंड आई एम श्योर उस लड़की ने खुद ही आफत मोल ली होगी, तभी तो भुगतना पड़ा उसको। एक सच बता दूं मैं आपको, लड़कों को छेड़ाछाड़ी के लिए लड़कियां उकसाती हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक बात कर रहा हूं मैं।